हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, डी ब्लॉक में एक टॉपिक और बच गया था, जैसा कि पोटेशियम पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। तो ये बेसिकली इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, सबसे पहले सर ये बताओ। तो सबसे पहले ये जो KMnO4 है बच्चों, इसको क्या कहते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं। मैंगनेट, ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब इसका जो कलर होता है, अगर इसके कलर की बात करोगे बेटा, तो इसका जो कलर होता है वो डार्क पर्पल होता है। क्या होता है? डार्क पर्पल होता है। तुम ऑलमोस्ट ब्लैक भी मान के चल लोगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ऑलमोस्ट ब्लैक भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि इतना मतलब डार्क होता है ना कि उसको ब्लैक के जैसा ही दिखता है, थोड़ा क्रिस्टल होता है। अच्छा, ये दूसरा बात हो गया। तीसरा बात ये है कि ये आइसो स्ट्रक्चरल होता है। आइसो स्ट्रक्चरल, किसका आइसो स्ट्रक्चरल होता है? KClO4 का। इसको पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं बेटा। तो एक बात देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 आइसो स्ट्रक्चरल होता है। किसका? KClO4 का। अब आइसो स्ट्रक्चरल होता है, इसका क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल। सर आइसो स्ट्रक्चरल बता दो, ये क्या होता है? आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब इन दोनों का जो शेप होगा वो सेम होगा। क्या होगा? इनका जो शेप होगा वो सेम होगा। तो एग्जाम में ये बात पूछ सकता है, इसका बिल्कुल संभावना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट किसका आइसो स्ट्रक्चरल होता है। तो इस बात को ध्यान देना, KClO4 का। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखो, एक होता है पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट जो होता है KMnO4 होता है, सॉरी K2MnO4 होता है। इसको पोटेशियम मैग्नेट कहते हैं। और अगर KMnO4 हो गया तो ये पोटेशियम पर मैग्नेट हो जाएगा। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो K2MnO4 लोगे बेटा, तो इसको ब्रेक करोगे तो 2K प्लस और MnO4 -2 में ब्रेक होगा। जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो Mn यहां पर ऑक्सीजन एक नेगेटिव चार्ज रखेगा, दूसरा वाला भी ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज रखेगा, और अदर जो ऑक्सीजन होंगे वो डबल बॉन्ड से इस तरीके से ऐड हो जाएंगे। इस स्ट्रक्चर का नाम जो होता है बेटा वो होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का नाम होता है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 अपने NCERT के अनुसार होता है। वैसे तो एक्चुअल में SD3 या फिर तुम D3S भी लिख सकते हो। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। बात समझ में आया? अब इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है बेटा। कौन सा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। यहाँ पे ये इसका ये ग्रीन कलर का आयन होता है। ठीक है। कौन? पोटेशियम मैग्नेट। अगर तुम पोटेशियम पर मैग्नेट की बात करोगे तो KMnO4 है, इसको ब्रेक कर लो, K पॉजिटिव MnO4 नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा। तो तुम मैंगनीज के साथ में क्या करोगे? यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा लो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो। अब एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। पीछे वाले में अगर देखें तो ये भी टेट्राहेड्रल था, तो ये भी क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। टेट्राहेड्रल हो जाएगा, शॉर्ट में TD लिखते हैं। इसमें NCERT के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन sp3 और अदर जो अच्छे बुक्स होते हैं जो थोड़ा हाई लेवल के होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो SD3 होता है बेटा। क्या होता है? SD3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस बात को याद रखना। अब इसका जो कलर होता है मैंने अभी बता दिया, तो तुम इसको पर्पल आयन लिख सकते हो। पर्पल आयन लिखने के पीछे का रीजन होगा कि ये पर्पल कलर का होगा। अब एक बात और यहाँ पे जान लो कि इनका कलर किसके कारण होता है। तो इन दोनों का जो कलर होता है वो कलर होने के पीछे रीजन होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। इनका जो कलर होता है, कलर के पीछे रीजन होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। तो अगर हमसे कल को एग्जाम में पूछता है तो इनमें किसके कारण कलर इनका होता है, तो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा CTS के कारण इनका कलर होता है। अब कैसे होता है थोड़ा ये भी समझ ही लेते हैं। जैसे बात को जरा ध्यान से समझो,
ये देखो यहाँ पर क्या है, ये Mn है, डबल बॉन्ड O है बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर O नेगेटिव है। अब यहाँ पर सबको पता है, तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि Mn जो है इसको क्या कहते हैं, मेटल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल आयन। मेटल आयन इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये आयंस के फॉर्म में ही होता है, बशर्ते शो नहीं हो रहा है क्योंकि बॉन्ड बनाया हुआ है। जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे इसमें तो इसका +7 चार्ज आएगा यहाँ पे। तो अब जो ऑक्सीजन होता है ये एज ए लिगेंड के जैसा काम करता है। कैसे काम करता है, लिगेंड के जैसा काम करता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं पढ़ाऊंगा बेटा, हालांकि मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफलाइन क्लास में स्टार्ट कर दिया है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस मेटल आयन के साथ में क्या करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो चार्ज का ट्रांसफर होता है लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण इसका कलर जो होता है ये शो होता है। और एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेता है मेटल टू लिगेंड दे देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेटल टू लिगेंड नहीं होता है, लिगेंड टू मेटल होता है। इसी के कारण ये कलरफुल होता है बेटा। तो ये इसका कलर हो गया, किसके साथ आइसो स्ट्रक्चरल हो गया, ये सब डिस्कस हो चुका है। तो ये टॉपिक भी यानी पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।